सद्गुरु प्रणाम। ना हम शरीर हैं, ना हम मन हैं, ना हम चेतना है, फिर आखिर हम क्या हैं? बौद्ध ग्रंथों में प्रसिद्ध कहानी आती है सम्राट मिलिंद और भिक्षु नागसेन की। उससे आपको उत्तर मिल जाएगा। सम्राट मिलिंद ने सुना कि भिक्षु नागसेन परम ज्ञानी है। उसने चाहा कि उन्हें अपने दरबार में बुला के उनका स्वागत सत्कार करूं, उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करूं। उसने खबर भेजी, उसके मंत्री खबर लेके गए। नागसेन से पूछा कि क्या आप राजी हैं दरबार में आने के लिए? सम्राट आपसे कुछ उपदेश लेना चाहते हैं और आपका सम्मान करना चाहते हैं। नागसेन ने कहा कि सम्राट बुलाते हैं तो जरूर आ जाऊंगा, पर याद रखना नागसेन नाम का कोई व्यक्ति है नहीं। बड़ी विचित्र सी बात कही। मंत्रियों ने जाकर राजा को बताया कि आदमी थोड़ा अजीब है, तैयार भी आने के लिए, और कहता है कि नागसेन जैसा कोई व्यक्ति है नहीं। फिर जो समय और तारीख तय हुई थी, मंत्री और दरबारी लेने के लिए गए। रथ में उनको सम्मानपूर्वक बिठाया, राज दरबार लाए। स्वयं सम्राट बाहर आया द्वार पर स्वागत करने के लिए। फूलों की माला पहनाई, चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं सम्राट मिलिंद आपका स्वागत करता हूँ, आइए भिक्षु नागसेन जी। नागसेन ने कहा कि आपका स्वागत स्वीकार है, आ रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना मैं हूँ नहीं, नागसेन जैसा कोई है नहीं। सम्राट चकित हुआ। यही बात पहले कही गई थी, अभी फिर वही बात आ गई। उसने कहा जब आप हैं ही नहीं तो स्वागत कौन स्वीकार कर रहा है? कौन रथ पर बैठकर यहां तक आया? नागसेन ने कहा कि कुछ उदाहरण से समझा दूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं जिस पर बैठकर आया, इस वाहन का नाम रथ है, ठीक है ना? सम्राट ने कहा निश्चित ही है, रथ है। उसने कहा आप ऐसा करिए, सारथी से कहिए कि घोड़ों को अलग कर ले, रथ से बाहर निकाल ले। सम्राट ने आदेश दिया, सारथी ने वैसा ही किया। भिक्षु ने पूछा कि सम्राट क्या ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा कैसी विचित्र बात करते हैं आप, तो छोटा बच्चा तक जानता है कि घोड़ा घोड़ा है, घोड़ा कैसे रथ होगा? धीरे धीरे करके पहिए निकलवा लिए, बैठने की सीट निकलवा ली, ऊपर का छप्पर निकलवा लिया, सब चीजें निकलती चली गई रथ में से। और उसने पूछा कि क्या यह रथ है? सम्राट ने कहा नहीं, यह रथ नहीं है, यह तो केवल एक पहिया है, यह तो केवल बैठने की एक सीट है। अंततः वहां कुछ भी ना बचा। और भिक्षु ने पूछा कि बताओ फिर रथ है कहां? सब कुछ तो खत्म हो गया और तुमने सब चीजों को इनकार कर दिया कि यह भी रथ नहीं है, यह भी रथ नहीं है। सम्राट थोड़ा चौंका। नागसेन ने कहा समझो ऐसा ही, हम मनुष्य का होना तीन चीजों का एक क्रॉसिंग पॉइंट है। एक शरीर है, एक मन है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, कारण शरीर कोई उसे कहता है, और एक चैतन्य है। इसमें से कोई भी चीज मेरी, आपकी, किसी की भी नहीं है, लेकिन ये जो तीनों का नया संयोग बना है, इसे हमने एक नाम रख दिया। और नाम को बार बार रिपीट करके, पुनरावृत्ति के द्वारा हम सम्मोहित हो गए और समझने लगे कि यह है। जब आप खोजबीन करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से भौतिक काया है, इसको कौन इनकार करेगा। विचारों संस्कारों का संग्रह मन है, उसको भी इनकार नहीं कर सकते।
और इस सब को जानने वाला साक्षी चैतन्य है, उसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इन तीनों का जो संयोग बना है, इसे हमने एक नाम दे दिया, और नाम बारंबार रिपीट करने से हम हिप्नोटाइज्ड हो गए और समझने लगे कि ये जरूर होगा। छोटे बच्चे को बड़ी मुश्किल होती है जब वो धीरे धीरे भाषा सीखता है। सब लोग उसको नाम लेके बुलाते हैं, समझो पप्पू उसका नाम है। जब वह बोलना शुरू करता है तो वो खुद भी थर्ड पर्सन की भाषा में कहता है कि पप्पू गिर गया था, पप्पू के घुटने में चोट लगी, कि पप्पू को भूख लगी है। घर के लोग उसे डांटते हैं, तुम ऐसा नहीं कहो, तुम ऐसा कहो मुझे भूख लगी है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्यों ना कहें, ये मुझे वर्ड कहाँ से आ गया, इसका क्या मतलब। लेकिन धीरे धीरे वह भाषा में पारंगत हो जाएगा। वो अपने आप को थर्ड पर्सन में नाम लेके नहीं बुलाएगा, मैं, मेरा, मुझे, इन शब्दों का इस्तेमाल करने लगेगा। और कालांतर में धीरे 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 वह मानने लगेगा कि मैं हूं। शुरुआत में जब उसे कहा गया था तब उसको बड़ा विचित्र लगता था, मैं यानी कौन। लंबे समय में वह सम्मोहित हो गया, एक आइडेंटिटी काल्पनिक निर्मित हो गई। तो ऐसा हम सबका होना है, खूब अच्छे से समझ लीजिए। अभी सुबह सुबह आपने चाय पी, उसमें दूध था, दूध में कैल्शियम था, अब वो आपके हड्डियों में पहुंच गया, आपकी हड्डी का हो गया। आप कहेंगे मेरे शरीर का कैल्शियम। 4 घंटे पहले वो दूध में था, उसके और 2 घंटे पहले वो गाय के शरीर में था, और उसके 8 घंटे पहले वो घास पात में था जो गाय ने खाए, और 15 दिन पहले घास पात में भी नहीं था, मिट्टी में था। वो कैल्शियम का परमाणु किसका है? जमीन का, घास पात का, गाय का, मनुष्य का। और एक दिन हम मनुष्य फिर इसी माटी में मिल जाएंगे, कैल्शियम वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा, फिर पेड़ पौधों में आ जाएगा। आज हमारे भीतर जो कैल्शियम है, हो सकता है हमारे पूर्वजों से चला आ रहा था, वही रिसर्कुलेट, रिसाइकिल हो रहा है। सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है। सांस के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। जब मैं कहता हूं मेरी सांस, मैं कह भी नहीं पाया, वो कहने में ही निकल गई, वो किसी और ने ले ली, उसकी हो गई। ये वायुमंडल किसका है? 8 अरब हमारे जैसे मनुष्य और न जाने कितने अरब खरब अन्य प्राणी, पेड़ पौधे, घास पात, इसमें सांस ले रहे हैं। जब हमारे शरीर में जाता है कुछ तो हमको लगता है कि हमारा। सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है, किसी का कुछ नहीं है। तो भौतिक चीज़ों के बारे में तो समझ में आता है, धन संपत्ति मकान जमीन जायदाद के बारे में समझ में आता है। हम नहीं थे तब भी ज़मीन थी, फिर हमने खरीद ली, पटवारी ने नक्शा बना दिया, रजिस्ट्री करवा ली, हम कहने लगे हमारी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक। एक दिन हम नहीं हो जाएंगे, ज़मीन यहीं रहेगी। ज़मीन को बेचारी को पता ही नहीं कि हम उस पर कब्जा जमा चुके हैं। हम अपने ही मन में सोच रहे हैं मेरी ज़मीन। ज़मीन ने कभी नहीं कहा कि मेरा आदमी, उसको पता ही नहीं है। पता नहीं कितने अरबों खरबों लोग उस पर क्लेम कर चुके और आगे करते रहेंगे, और सब उसी मिट्टी में मिल जाएंगे जिसको कह रहे थे मेरी। जमीन किसकी, सूरज किसका, वायुमंडल किसका? थोड़ा बाहर से पकड़ें फिर समझ में आएगा, किसी का नहीं। व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत है। फिर हमारा शरीर इन्हीं भौतिक तत्वों से, पंच तत्वों से निर्मित है। वो किसका? पानी पानी का है, आयरन आयरन का है, कैल्शियम कैल्शियम का है, नमक नमक का है। ये बात समझनी आसान है। अब दूसरी बात जहाँ हमें मुश्किल होती है, जैसे वायुमंडल है ऐसे ही विचार मंडल और भाव मंडल है सूक्ष्म।
जैसे हम हवा का लेन देन कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही उस सूक्ष्म विचार मंडल से हम विचार ग्रहण कर रहे हैं और अपने विचार छोड़ भी रहे हैं। जो अत्यंत प्रतिभाशाली लोग हैं, कवि हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारक हैं कि चित्रकार हैं कि कहानीकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, आप इनसे पूछना, ये हमेशा कहेंगे कि ये जो कहते हैं कि एक मौलिक रचना हमने कुछ निर्मित की, ये कहेंगे यह बात अचानक हमें सूझी थी, पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ द ब्लू। क्षण भर पहले वो आइडिया नहीं था और फिर अचानक एक आइडिया आया। अन्य लोग समझते हैं कि बड़े मौलिक सृजनशील व्यक्ति हैं, लेकिन उस व्यक्ति से आप पूछेंगे, वह ईमानदारी से कहेगा कि नहीं, इसमें मेरा मौलिक कुछ नहीं है, पता नहीं कैसे ये बात सूझी, कहाँ से ख्याल आया, अचानक कविता की 2 लाइन आ गई और फिर मैं तुरंत लिखने बैठ गया और फिर आगे और उतरती चली गई और पूरी कविता बन गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी कविता नहीं आती, आधी अधूरी छूट गई, 3/4 छूट गई। जो बहुत ऑनेस्ट पोएट्स हैं वो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि अब नहीं आ रही तो नहीं आ रही। कुछ लोग अपनी तरफ से जोड़ के उसे पूरी कर देंगे कि कविता का जो नियम है वो पूरा तो होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से कवि हुए हैं जिन्होंने जितनी आई थी आसमान से उतर के उतनी ही लिखी, और जब आना बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हो सकता है बाद में कभी आए आगे की लाइन, या कभी ना आए। वैज्ञानिक आविष्कारों से पूछो, अचानक कुछ आइडिया आता है, उस पे काम करते हैं, विस्तार से प्रयोग करते हैं। ये आइडिया कहां से आया ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा लगता है कि अस्तित्व ही यह विचार देकर कुछ खोजबीन करवाना चाह रहा था, कोई उसका माध्यम बन गया। अगर ये नहीं बनता तो किसी और को बनाता, अस्तित्व अपना काम कराता। तो विचार मंडल है, ऐसे ही भाव मंडल है। हम जिनको अपनी भावनाएं कहते हैं, आप गौर से देखना वो कहां आपकी हैं। एक विशेष माहौल में, एक विशेष परिस्थिति में आपके भीतर क्रोध की अग्नि जलने लगी और आप कुछ ऐसा कह गए, कर गए, जिसके लिए आप बाद में पछताएंगे कि अरे मेरे बावजूद ऐसा हो गया, इन स्पाइट ऑफ मी। इसका मतलब ये भावना आपकी नहीं थी, एक विशेष परिस्थिति में अचानक आपने कुछ ग्रहण किया, कोई चिंगारी बाहर से आ गई और आपके भीतर विस्फोट हो गया। वरना आप पीछे पछताते क्यों? अगर आपने ही क्रोध किया था तब फिर ये वाली बात कभी ना आती कि मेरे बावजूद मैं गुस्सा हो गया, ऐसा नहीं मुझे कहना था। ठीक ऐसे ही प्रेम होता है, अचानक, आउट ऑफ ब्लू, सडन। आप कर नहीं सकते, ना हो तो ना हो जाए तो रोक नहीं सकते, ना हो तो कर नहीं सकते। फिर आप कैसे कहते हैं कि मेरी भावना है? कहां है उसमें आपका मेरा कुछ? अचानक एक भावना बाढ़ जैसी आती है और आपको डुबा लेती है, पूरा आप्लावित कर लेती है, और जब बाढ़ उतर जाती है आप भौचक के खड़े देखते रह जाते हैं। कहाँ वह महान प्रेम गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। वो कहाँ से आया था ये भी नहीं पता, कहाँ चला गया ये भी नहीं पता। तो चाहे सद्भावनाएं हो चाहे दुर्भावनाएं हो, खास परिस्थितियों में हमारी खास ग्रहणशीलता की भावदशा में हम पकड़ लेते हैं। वो ऐसे ही जैसे आपने रेडियो को ट्यून किया या टेलीविज़न को किसी खास जगह पे ट्यून किया तो आप वो वाली स्टेशन कैच कर लेंगे। कुछ लोग हैं
जिन्होंने क्रोध पे अपने हृदय को ट्यून करके रखा है, तो बारंबार बारंबार वो क्रोधित होते रहेंगे। भावमंडल में काफी क्रोध है, वो तरंगे उनको मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, वो भड़कते रहेंगे। अगर वो अपनी ट्यूनिंग थोड़ा चेंज करना सीख जाएं तो दया और क्षमा और करुणा और प्रेम की भावना, मैत्री की भावना भी आ सकती, उससे ट्यून कर लें तो। भावमंडल में सब कुछ है, पर हम क्या ग्रहण करेंगे वो हम पे निर्भर है। एक वैज्ञानिक जो अनुसंधान में लगा था, महीनों महीनों से एक ही चीज के बारे में सोच विचार कर रहा था, ये एक खास ट्यूनिंग में आ गया, अब अस्तित्व इसको कुछ नई झलक दे सकता है। आम आदमी को वो झलक नहीं मिलेगी क्योंकि वो ट्यूनिंग नहीं है उसकी। इसको कोई बिल्कुल अद्भुत ख्याल अचानक सूझेगा और फिर ये उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू करेगा और एक बहुत बड़ा आविष्कार हो जाएगा। इसने अपने आप को ट्यून करके रखा था, कुछ खोजबीन में था। ये जो खोज रहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिल गया संयोग से। तो वायुमंडल के उदाहरण से आप विचार मंडल, भाव मंडल को पकड़ लें। यह तथ्य है, मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, आप खुद जानते हैं। कहीं कोई उदासी का माहौल था, आपको कुछ नहीं पता था, आप वहां से गुजरे थे और आप भी अचानक उदास हो गए। आप अस्पताल किसी मरीज से मिलने गए थे, देखने के लिए गए थे, जब वहां से लौटे तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड, जैसे आपकी एनर्जी चूस ली गई हो। अस्पताल में इतने सारे बीमार लोग हैं, वहां एक विशेष प्रकार की तरंगे हैं, आपकी प्राण ऊर्जा को उन्होंने सक कर लिया। इसका ठीक उल्टा सत्संग की इतनी महिमा कही जाती है, क्यों? जहां तुम्हें लगे कि प्राण ऊर्जा मिल रही है तुम्हें, तुम कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो, जितनी ऊर्जा का तुम्हारा स्तर था उससे थोड़ा ऊपर हो गया, तुम ज्यादा प्रफुल्लित, ज्यादा शांत, ज्यादा मैत्रीपूर्ण महसूस कर रहे हो, उस स्थान का नाम सत्संग है। वहां बैठना, उठना, उस आब हवा में जीना, तुम्हारे भीतर रूपांतरण होने लगेगा। हम बाहर से लगातार कनेक्टेड हैं, तो अपनी ट्यूनिंग थोड़ी बिठाना। पुराने जमाने में हमारे देश में प्रचलन था, साधु महात्मा के दर्शन करने को लोग जाते थे। ये जरूरी नहीं है कि वहां जाके कोई सवाल पूछेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे, कि कोई बौद्धिक विवेचना होगी। दर्शन करने जाके थोड़ी देर बैठेंगे, संग साथ, उस संग साथ में कुछ ताजी ऊर्जा भीतर प्रवेश कर जाएगी, आपके भीतर कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जब पश्चिम के लोगों ने सुना कि पूरब में ऐसा होता है कि दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये बात उनको बिल्कुल पल्ले ना पड़ी। दर्शन का क्या मतलब? साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अपनी तकलीफ उसको बताएंगे, वो हमें कुछ सुझाव देगा, विश्लेषण करेगा, उससे बातचीत करेंगे, डायलॉग होगा, तब हमें कुछ लाभ होगा। निश्चित रूप से साइकोलॉजिस्ट के या डॉक्टर के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा, वो हमारे ही जैसा इंसान है। लेकिन दर्शन वाली बात किसी दूसरे तल की है, ना तो ये मनोवैज्ञानिक बीमारियों से संबंधित है, ना भौतिक बीमारियों से संबंधित है। ये तो बड़े भीतर की बात है, चेतना के तल पे। कहीं पर चैतन्य का स्तर ऊंचा उठा है, उस आब हवा में जो आएंगे और जो ग्रहणशील होंगे, याद रखना शर्त, जो ग्रहणशील होंगे वे पाएंगे कि उनका भी ऊर्ध्वगमन होने लगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होने लगा। कुछ करवाने में व्यस्त रखते हैं ताकि संग साथ रह सको आप, नहीं तो आप भाग जाओगे थोड़ी देर में, इसलिए आपको बिजी रखते हैं। असली बात कुछ दूसरे तल पर हो रही है। अब समझो,
एक विश्व चैतन्य है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस। निरंतर हम में चैतन्य आ रहा है, जा रहा है। यह नई धारणा भगवान बुद्ध ने दी थी। उन्होंने कहा कि आत्मा है नहीं। अगर तुम आत्मा शब्द का यूज करना चाहते हो, उनको तो पसंद नहीं था, क्योंकि आत्मा कहने में लगता है कोई चीज स्थिर है। बुद्ध कहते थे जैसे नदी, नदी है नहीं, नदी हो रही है, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। अब भी 1 सेकंड पहले आंखों के सामने जो पानी था वो आगे निकल गया, पीछे से दूसरा पानी आ गया। इस नदी को आप वही नदी कैसे कह सकते हैं? तो बुद्ध कहते थे नदी है नहीं, नदी हो रही है। हम कहते हैं ये वृक्ष है, जरा गौर से देखना, जो हमने कहा उस बीच में इसके 2-3 पीले पत्ते झड़ गए ये वृक्ष वही नहीं रहा। और 2-3 छोटी सी कोंपलें थी, वो थोड़ी बड़ी हो गई, एक कली फूल बन गई, फूल की सुगंध हवा में फैल गई। वृक्ष हो रहा है। नदी के संबंध में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नदी हो रही है। ठीक है, वृक्ष की गति थोड़ी धीमी है। अगर हम साल भर का एक वीडियो बनाएं एक वृक्ष का, पूरे साल भर का, उसमें एक बार बसंत भी आ जाए, एक बार पतझड़ भी आ जाए, पूरे साल भर का, और उसको हम फास्ट स्पीड में करके देखें 2 मिनट में, फिर तब हमको पता चलेगा कि वृक्ष भी है नहीं, हो रहा है। गति थोड़ी धीमी, हमको पता नहीं चल रही, मगर है, स्थिर जैसी कोई चीज नहीं है। आज से 300 साल पहले पता चला कि मनुष्य के शरीर में रक्त परिवहन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। इसके पहले नहीं पता था। ऐसा समझते थे कि शरीर में ये चमड़ा का एक बैग है, उसके अंदर खून भरा है, कहीं से भी पिंचो भाव गुड बाहर निकलने लगता है, भरा हुआ है। 300 साल पहले ही पता चला कि भरा हुआ नहीं है, लगातार फ्लो में है। तो क्षण भर को भी रुक जाए तो आदमी खत्म हो जाए, लगातार फ्लो में है। बुद्ध ने एक बिल्कुल नई धारणा दी। उन्होंने कहा कि चेतना भी प्रवाहमान है, तो बेहतर है आत्मा शब्द का उपयोग ना करो। जो चैतन्य है वह कोई स्थिर जड़ वस्तु जैसा नहीं है कि है, आप गए और आपको मिल गया कि ये रहा, आपने हाथ में उठा के देख लिया कैसा है चैतन्य। प्रवाहमान। वो उदाहरण देते थे दीपक की ज्योति से। आपने शाम को जो दिया जलाया, आप ये नहीं सोचना कि सुबह आप उसी दिए को फूंक मार के बुझा रहे हो। ज्योति लगातार ऊपर उठ रही थी, लेकिन लगातार पीछे से ज्योति का नया रूप आता जा रहा था। आपने जो जलाया था वो तो अगले ही सेकंड सब धुआं हो गया, वो ज्योति तो आकाश में खो गई, लेकिन पीछे से उसकी संतति, सातत्य, कंटिन्यूटी में फ्लेम आती चली गई। नया तेल आता गया, जलता गया, जलता गया, जलता गया। अरबों खरबों बार ज्योति बदल चुकी रात भर में। लेकिन हमें भ्रम होता है कि जिस दिए को हमने जलाया था उसी दिए को हम बुझा रहे हैं। यह वह ज्योति नहीं है। बुद्ध ने एक बिल्कुल नई धारणा दी कि भीतर चेतना इस तरह की है। किसको मेरी चेतना कहोगे? आप बुद्ध की बात से राजी हो अथवा ना हो, क्योंकि बुद्ध का बहुत विरोध हुआ। उन्होंने कहा अनात्मा, क्योंकि आत्मा शब्द कहने से स्थिरता का बोध होता है, चेतना का प्रवाह है। लेकिन अगर हम पूरे अस्तित्व को देखें तो यह बात हजम करना आसान है। पूरे अस्तित्व में कहीं भी कुछ भी रुका हुआ नहीं है। पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, तारे घूम रहे हैं, पूरी गैलेक्सियां घूम रही हैं, सब कुछ गतिमान है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सब कुछ निरंतर बदल रहा है। और जिस ऊर्जा से सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने हैं वह लगातार तरंग के रूप में है। तरंग का मतलब ही है प्रवाहमान, गतिमान।
अप्स एंड डाउन्स स्थिर नहीं है। तो छोटे से छोटे तल पर, ऊर्जा के तल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तल पर, और बड़े से बड़े तल पर, पूरे कॉस्मॉस ब्रह्मांड के तल पर आज तक वैज्ञानिक कोई भी स्थिर वस्तु नहीं खोज पाए। हो सकता है बुद्ध की बात सही हो, इसलिए दो विपरीत शब्दों का उपयोग किया जाता है साक्षी चैतन्य के लिए, बिल्कुल विपरीत। एक है स्थित प्रज्ञ, जिसके भीतर प्रज्ञा चैतन्य पूरी तरह स्थिर हो गया है, और दूसरा शब्द उपयोग किया जाता है परम गति, उसी अवस्था के लिए। ये थोड़ी हैरानी बात है, दो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी टर्म्स, परम स्थिति और परम गति। मेरे ख्याल से दोनों ही सही हैं। ये हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर होगा। या हम एक तीसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं, गति और स्थिति दोनों के पार। गति और स्थिति रिलेटिव टर्म्स हैं, सापेक्ष, तुलनात्मक। समझो मैं कहता हूं कि आप यहां कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्यों कहता हूं बैठे हुए हैं? क्योंकि आप खड़े भी हो सकते हैं, आप चल भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना बैठे हुए हैं, क्योंकि संभावना है खड़े होने की, संभावना है चल के दूर चले जाने की। एक पत्थर के बारे में हम नहीं कह सकते कि पत्थर बैठा हुआ है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि पत्थर खड़ा नहीं हो सकता, पत्थर चल नहीं सकता, पत्थर अपने आप यहां से दूर जा नहीं सकता। तो उसको स्थिर भी कैसे कहें जब वो चलायमान नहीं हो सकता? जो चलायमान हो सकता है केवल उसी को रुकने पर हम कह सकते हैं कि वो रुका हुआ है। इसका मतलब जो रुका हुआ है वो चल सकता है, और जो चल सकता है वो रुक सकता है। अन्यथा ये शब्द बेमानी हो जाते, मीनिंगलेस। तो जहां भी गति हो सकती है वहां स्थिति संभव है, और जहां स्थिरता संभव है वहां गत्यात्मकता संभव है। अब पकड़िए एक ट्रांसेंडेंटल पॉइंट, जो ना गति है ना स्थिति है, और इसलिए जिन्होंने परम गति कहा वे भी एक ढंग से सही हैं, जिन्होंने स्थित प्रज्ञ होना कहा वे भी एक ढंग से सही हैं, लेकिन पूरे पूरे सही नहीं है। दोनों में से कोई भी पूरा सही नहीं है। एक ट्रांसेंडेंटल, ना गति ना स्थिति। लेकिन भाषा में हम जब कहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ऐसा कहें ना गति ना स्थिति, सामने वाला कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए परम शब्द जोड़कर हम उस तरफ इशारा कर सकते हैं। परम गति अर्थात जैसी गति हम समझते हैं वैसी वाली नहीं, उसमें परम जोड़ा हुआ है। और परम स्थिति अर्थात हम जिसको स्थिरता समझते हैं वैसी वाली नहीं। तो परम गति परम स्थिति कहने से भी सामने वाले का समझेगा तो कुछ नहीं, मगर फिर भी उसको लगेगा, वहम होगा कि हम समझ गए। सबसे अच्छा होगा कहें न गति न स्थिति। यद्यपि वो आपको पागल समझेगा, क्या बकवास कर रहे हो। परम का मतलब होता है एब्सोल्यूट। इसका विपरीत है रिलेटिव, सापेक्ष। तो जब गति और स्थिति दोनों ही सापेक्ष हैं, तुलनात्मक हैं, तो परम का वही मतलब हुआ कि इनके अतीत, इनके अतिक्रमण करती हुई कोई चीज। तो कहने में वही बात है, लेकिन एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़ नहीं आएगी।
और आपको मैं यह व्याख्या करके इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि भीतर हम जिस साक्षी चैतन्य का अनुभव कर रहे हैं, आरंभ में हमको यही लगेगा कि पूर्ण स्थिरता, सब ठहर गया। शरीर की तुलना में, मन की तुलना में, विचार और भावना की तुलना में, याद रखना ये तुलनात्मक चीज है, उनकी तुलना में हमको लगेगा कि बिल्कुल स्थिर, अब कोई हलन चलन नहीं है। उसे भी मेरा कैसे कहें? आप अपने आंगन में गड्ढा खोदते हैं, कुआं बनाते हैं, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं मेरा घर, मेरा आंगन, आपके पास उसकी रजिस्ट्री है, कह लीजिए, थोड़े दिनों के लिए चलेगा। सत्य तो नहीं है, मगर अभी फिलहाल के लिए काम चलाऊ तथ्य है। तथ्य और सत्य का फर्क समझना। कोर्ट कचहरी में ये तथ्य माना जाएगा। आपके पास कागज है, आपका मकान है, आपने गड्ढा खोदा, आपने कुआं बनाया, आपने उसकी पाट बनाई, रस्सी बाल्टी डाली, पानी खींचा, रस्सी बाल्टी आपकी है, कुएं की पाट आपने बनाई है। आप कहते मेरे कुएं का पानी, चलो ठीक कह लो। वैसे आप जरा गौर से देखना, जब आपने गड्ढा नहीं खोदा तब भी पानी वहां था। ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल आपका कहां से हो गया, कब हो गया? क्या इस पर क्लेम करना अन्यायपूर्ण नहीं है? यह पानी तो सदा सदा से था। हाँ, हमने एक छोटी सी विंडो, एक खिड़की जैसी बना दी जिसमें से हम झांक सकते हैं नीचे और पानी को देख सकते हैं। आप ये पानी उलीच लीजिए, तुरंत ही भूमिगत जल भंडार से पानी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, आपका कुआं फिर भरा का भरा रहेगा। तो कौन सा पानी आपका था? जो आपने निकाल लिया वो आपका था, कि अभी इस समय जो मौजूद है ये आपका है, या भविष्य में जो आएगा वो आपका होगा? देखिए, काम चलाऊ ढंग से हम कह सकते हैं मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी, लेकिन सत्य क्या है? एक भूमिगत जल भंडार है जो पूरी पृथ्वी के नीचे है। उसमें कहां हम सीमा रेखा खींचेंगे, कहां हमारा, कहां पड़ोसी का? पड़ोसी के कुएं में भी यही जल भंडार झांकता है जो हमारे कुएं में झांक रहा है। अब आप चैतन्य को उस रूप में समझिए। तो इस मानव घट में, इस कुएं में, जिस पे हमने विशेषण लगा दिया है मेरा, हमारे आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, पहचान पत्र में लिखा हुआ है ये सज्जन कौन, इनका नाम क्या है, किस जाति के हैं, कितनी उम्र है, कब जन्मे थे। वो जो आइडेंटिफिकेशन मैं भाव से हो गया, जब हम उससे भीतर खिसकते हैं उस चैतन्य में, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में मैं जिसे मैं समझता था वह मैं नहीं हूं। तब हम लेबल लगाते हैं भीतर की चेतना पर, पानी पर, कि यह मैं हूं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं भाव का आइडेंटिफिकेशन, पहले हमारे पास एक फॉल्स इमेज ईगो की थी, उसको मैं समझ रहे थे। अब हमारे पास एक ऑथेंटिक सेल्फ, चेतना का एहसास है, साक्षी का, अब हम उसको मैं कह रहे हैं। एक साधक के लिए इतना समझना पर्याप्त है, क्योंकि इसके आगे की बात थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वो समझना जरूरी नहीं है, हम इतना कर लें, बाकी की चीजें समय आने पर अपने आप हो जाएंगी। आगे की बात यही होगी कि जब हम कुआं में उतर गए, पानी की खोजबीन करने चले, तब हमें पता चला कि ये तो मट्टी नीचे की पोरस है और छिद्र छिद्र से पानी आ रहा है, वो लगातार भरा ही हुआ। हम कितना ही खोदते जाएं, हम कहीं किसी मूल स्रोत पे हम नहीं पहुंच पाएंगे कि कहाँ का, किसका।
बुद्ध जब इनकार करते हैं कि आत्मा नहीं है, वे ये कह रहे हैं कि मत कहो कि मेरे कुएं का पानी, तुम्हारी आदत पुरानी, तुम पहले कह रहे थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरा आंगन, मेरा कुआं, अरे मैंने तो खोदा, अब तुम कहने लगे मेरा पानी। कि नए साधक को समझना मुश्किल है, और ये जरूरी भी नहीं है समझना। आपने चूंकि पूछा है कि मैं कौन हूं, तो मैं थोड़े विस्तार में जा रहा हूं, नहीं तो इतना बहुत है कि तन मन से तादात्म्य तोड़ो और चैतन्य से तादात्म्य जोड़ो, ओंकार से तादात्म्य जोड़ो, इतना पर्याप्त है। बाकी की घटना अपने आप पीछे घट जाएगी। तब आत्मा को भी इनकार करना पड़ेगा, अर्थात मेरा पानी कहना इनकार। तब एक भूमिगत जल भंडार, एक कॉस्मिक कॉन्शसनेस, उसको फिर परमात्मा कहना ज्यादा उचित, ब्रह्म चैतन्य, यह ज्यादा उचित। धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाना है जहां मैं भाव ही खो जाता है, क्योंकि ब्रह्म भाव और अहम भाव एक साथ नहीं रह सकते। आत्मा में तो अस्मिता मौजूद रहेगी, मैं की छाया रहेगी। पहले हमारे पास ठोस मैं था, उसे हम कहते हैं अहंकार। साधना के द्वारा अस्मिता रह जाती है, एक सूक्ष्म मैं की छाया। बाद में वह छाया भी खो जाती है। जब मूल ही खो गया तो छाया कितनी देर टिकेगी? तब हमें ब्रह्म चैतन्य का एहसास होता है, अब इसमें तो कोई मैं बच नहीं सकता। मेरे कुएं का पानी तक मैं भाव था। आपने जो सवाल पूछा है मैंने समझा तो दिया, किंतु बौद्धिक समझ अकेली उपयोग की नहीं है, उससे और 10 नए सवाल खड़े हो जाएंगे। आप तो इस बात को जानो।